हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं कि जो मिस्टेक्स मैंने अपने स्टूडेंट्स लाइफ में किया जब मैं क्लास 11th और क्लास 12th में थी, और वो मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। एंड आई एम श्योर कि आप भी अगर ये सब मिस्टेक कर रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें हम सभी एक टीचर के, जब वो स्टूडेंट थे उस टाइम की बातों को समझने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है आपके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा हम अपने सब्जेक्ट अपना कंप्लीट करते ही हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी करते ही हैं, लेकिन आज की क्लास में मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रही थी, जो मेरा मिस्टेक था, जो कि मुझे उस टाइम पे मिस्टेक नहीं लगता था, और अब मुझे लगता है कि हाँ, उस टाइम जो मैंने किया वो मेरा बहुत ही बड़ा मिस्टेक था। तो अब आप लोग भी ऐसा, मतलब बाद में आप लोग को भी ऐसा ना लगे कि जो काम अभी ये वाला आप कर रहे हो वो बाद में आपको मिस्टेक सा लगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा मिस्टेक था, इसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला तो मेरा एक्चुअल में मिस्टेक था, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखे तो मिस्टेक ही है वो, और वो मेरा था पासिंग टाइम विथ फ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करती थी। मतलब क्लास हमारा 6 बजे से 8 बजे सुबह में हुआ करता था, 6 to 8 AM। और उस टाइम पे क्या होता था ना कि 8 बजे के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी, तो हम क्या करते थे, क्लास ख़त्म होने के बाद खाने चले जाया करते थे। कभी गुपचुप का ठेला के पास चले गए, और हाँ, इधर 8 बजे मिलता है वो सब। ठीक है, गुपचुप का ठेला वगैरह लगा हुआ मिल जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। सुबह सुबह तो सबसे ज़्यादा छोले भटूरे मिलते थे, तो हम ये सब भी खाने चले जाते थे। और हमेशा क्या करते थे कि खाने के बाद बस खा लिए, मतलब जैसे ही खाने गए उसके बाद 2 घंटे तो वेस्ट होना तय है। मतलब 8 से 10 हो जाता था, कब पता ही नहीं चलता। और 10 बजे के बाद मैं घर आती थी, और घर आने के बाद बस क्या था, फिर बाहर का खाने के बाद तो फेस, मतलब मन पूरा ऑयली सा हो ही जाता था, तो मैं सो जाती थी। और सोने के बाद फिर 3-4 घंटे सो जाती थी, और फिर शाम हो जाता था, और शाम को मुझे ट्यूशन देना पड़ता था, तो शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और इसी तरह से रात हो जाता था, और मेरा पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता था। मतलब किसी तरीके का कुछ मैं करती ही नहीं थी, बस कोई टाइम मैनेजमेंट था ही नहीं। तो पहला मिस्टेक कि मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करती थी। सेकंड मिस्टेक था मेरा तो टाइम मैनेजमेंट का। या देखो, मैंने अभी बताया आपको कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाने चली जाया करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती थी। इसकी वजह से मेरा पढ़ाई पूरा नहीं हो पाता था, और ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था, और इसी की वजह से मैं टाइम भी अपना बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाती थी। ठीक है, मतलब टाइम मैनेजमेंट तो करती नहीं थी, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट करती तो मेरा शुरुआत से ही टाइम वेस्ट होता ही नहीं। जैसे ही क्लास खत्म होता हम सीधा घर आ जाते, और फिर अपना जो भी हमारा स्टडी का काम है वो सारा करने लग जाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, हम अब कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं करते थे। तो आई जस्ट होप कि अभी के स्टूडेंट जो आप लोग हो, आप लोग के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, आप लोग सभी टाइम मैनेजमेंट तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि अभी के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ तरार होते हैं, सातिर होते हैं, सब जेनजीज हैं, तो सभी बहुत ही अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट करते होंगे। और इफ़ अगर अभी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो प्लीज़ करो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बाद में ना आपको भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे कि मुझे अभी लग रहा है कि मैंने उस टाइम पे अपना टाइम मैनेज नहीं किया, उस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट किया, तो ऐसा आपको भी बाद में लगेगा। और एक फेमस कोट है जिसकी वजह से मैं अभी अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। वो कोट क्या है पता है? कि समय कहता है कि तुम मुझे बर्बाद करो, मैं डेफिनेटली तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये बहुत बड़ा कोट है, और ये हमेशा मेरे माइंड में चलते रहता है। आप आज अगर टाइम को बर्बाद करोगे तो कल टाइम आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे से आपको करना है, सारे टाइम को अच्छे से मैनेज करो। फ्रेंड्स के साथ घूमने का, खाने का, खेलने का, रिजल्ट के बाद, मतलब एग्जाम के बाद थोड़ा सा टाइम बचता है, उसमें कर लेना। हाँ, CUET वगैरह अब आ गया है तो थोड़ा कम टाइम आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, उस टाइम पे आप 1-2 दिन अपना फ्रेंड्स के साथ में खेल सकते हो, घूम सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के निकल जाना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही आपको। थर्ड जो मेरा मिस्टेक था वो था, आई वॉज नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। मैं प्रॉपर स्लीप नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि मैं ठीक ठाक बच्ची थी पढ़ने में, मतलब एवरेज भी नहीं थी, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर बोलो। ठीक है, तो उसमें क्या होता था ना कि मैं दिन भर तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ करता था। ठीक है, तो शाम को ट्यूशन वगैरह पढ़ा के जैसे ही 7 से 8 बजता था, तो मुझे याद आता था कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, या मुझे कुछ अपना मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह नोट्स करना है, लिखना है, पढ़ना है। तो मैं 8 से 7 बजे के बीच में पढ़ाई करने बैठती थी, और 10, 11, 12 बज जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी 12, 1 भी बज जाया करता था, जिसकी वजह से मतलब हाँ, जब मैं एक बार कंसंट्रेट हो जाती थी ना पढ़ने में, तो 3-4 घंटे लगातार बैठ जाती थी और पढ़ लेती थी। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम क्या था मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जब भी मैं बैठ जाती थी पढ़ने, तो 12 या 1 ऐसे बज जाता था, और मुझे सुबह 6 बजे से ट्यूशन रहता था मेरा, तो मुझे उठना पड़ता था 5 बजे या 5:30 के बीच में मुझे उठ जाना चाहिए। तो जब भी मैं सोती थी मुझे 5 बजे ज़बरदस्ती उठना पड़ता था, क्योंकि क्लास जाना है। और इस तरीके से मेरा नींद पूरा नहीं होता
होता था ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे मेरे होते थे नींद, लेकिन 6 घंटा भी मेरे लिए इनफ नहीं था उस टाइम पे। 6 घंटा भी सो के मुझे उतना अच्छा नींद नहीं आता था, लेकिन 6 घंटा मैं बहुत ही कम ही सोती थी। किसी किसी दिन 6 घंटा सोती थी, बाकी दिन 5 घंटे या 4.5 घंटे ऐसे ही मुझे नींद आता था, ठीक है। तो रात में तो ऐसे मतलब अभी पढ़ाई करने के बाद 11 बजे मैं सो जाती थी, और जब उठती थी सुबह तो उस टाइम पे तो ठीक है उठ जाती थी। सुबह उठने के बाद तो उतना ज़्यादा बेकार फील नहीं होता है, ठीक ही फील होता है। लेकिन क्लास में जब सर पढ़ाते थे मुझे बहुत नींद आता था। अकाउंट्स तो मैं इंटरेस्ट के साथ सुनती थी, समझती थी, तो अकाउंट्स में उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में माय गॉड, मैं क्लास में ऐसे वाला स्थिति था मेरा, ठीक है। मतलब क्लास में बिल्कुल सोई रहती थी मैं। सर जो लिखवाते थे वो लिखती थी, पता नहीं नींद में लिख रही हूँ, पता नहीं कैसे लिखती थी मैं। आपको राइटिंग दिखाऊंगी मैं कैसा मैं लिखती थी उस टाइम पे, तो एकदम नींद आता था मुझे। तो तीसरी गलती मेरी थी कि मैं प्रॉपर स्लीप नहीं लेती थी। तो अभी आप लोग देखो, अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉपर 8 आवर्स का स्लीप निकालो, क्योंकि 8 घंटे सोओगे तो आपकी बॉडी भी आपके साथ रहेगी और साथ ही साथ आपका माइंड भी आपके साथ रहेगा। आप एकदम माइंड आपका काम फील करेगा, एकदम अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नींद नहीं आएगा क्लास में, ठीक है। तो तीसरा प्रॉब्लम तो मेरा नींद का था। तो चौथा प्रॉब्लम मेरा क्या था कि मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती थी, जैसे कि 8 बजे बैठूं या 7 बजे बैठूं, तो मैं ना अपने साथ अकाउंट्स भी ले लेती थी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ हमारा बीएमटी होता था मैथ्स, तो उन्हें भी ले लेती थी, उस सब्जेक्ट को भी ले लेती थी, ठीक है। और एक साथ जब पढ़ने बैठती थी तो मेरे पास टेंशन बना रहता था मेरे दिमाग में कि जल्दी से अकाउंट्स कंप्लीट करना है, फिर बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट करना है, फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है। मेरे दिमाग में यही चलते रहता था कि सबका होमवर्क करना है, सबका होमवर्क करना है। और आपको तो पता ही है कि जब हम एक साथ इतना चीज़, मतलब हम कंसंट्रेट होकर पढ़ ही नहीं पाते थे कि मुझे और भी होमवर्क कंप्लीट करना है, ये सोच सोच के, और इसके वजह से भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था, ठीक है। अकाउंट्स बना रही हूँ मैं, सॉल्व कर रही थी, सॉल्व कर रही होती थी, और मुझे लगता था कि अभी जल्दी से अकाउंट्स कंप्लीट करना है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, और फिर बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ते समय लगता था कि इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, और ऐसे ही हेडेक होने लग जाता था। और इस हेडेक की वजह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं कभी मतलब मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन दिन में मैं नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारा जंक फूड खा लिया था और सो जाया करती थी। तो दिन में तो मेरा बिल्कुल स्टडी होता ही नहीं था, पढ़ाई होता ही नहीं था। और रही बात शाम को, तो शाम को मुझे ट्यूशन देने होते थे, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे मुझे ट्यूशन देने पड़ते थे, ठीक है। 2 से 3 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठती थी। और साथ ही में ना क्या मेरा प्रॉब्लम एक और था कि मैं पहले खा लेती थी। मतलब पढ़ने जब मैं जा रही हूँ तो पढ़ने से पहले ही मैं डिनर कर लेती थी। मतलब 7 बजे मैं पढ़ने जा रही हूँ तो 7 बजे से पहले ही खा लेती थी, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि मैंने कहीं सुना था या देखा था कि खाने के बाद तुरंत नहीं सोते हैं, इससे सोने से फैट हो जाता है। तो ये मेरे दिमाग में चलता रहता था, और मैं पहले ही खा लेती थी 7 से 8 बजे, और उसके बाद पढ़ने बैठती थी। तो उस टाइम पे भी पढ़ाई के दौरान ना मैंने बोला कि मैं पढ़ती थी ध्यान से, ठीक है। तो मेरा ध्यान तो लगता था पढ़ने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा माइंड जो है ना वो थोड़ा स्लीपी फील किया करता था। मतलब मुझे लगता था, मतलब ऐसा लगता था कि थोड़ा सा अगर ऐसे झुके ना तो नींद आ जाएगा, सो जाएंगे, ऐसा लगता था, ठीक है। तो दिमाग स्लीपी रहता था। तो पहले डिनर करके फिर पढ़ने मत बैठना, और अगर पहले डिनर करके पढ़ने भी बैठ रहे हो तो आधा खाओ। मतलब अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2 खाओ, 2 खाते हो तो 1 खाओ। इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो माइंड है वो, मतलब आपका जो ब्रेन है या सारे फंक्शंस, आपके पेट में सारे ऑक्सीजन नहीं लगेंगे कि आपको नींद आने लगेगा, ठीक है। मतलब होता क्या है कि खाने के बाद हमारा सारा एनर्जी पेट में लगने लगता है खाने को पचाने के लिए, और इस वजह से नींद आता है। तो ये भी मेरे साथ प्रॉब्लम था कि हम बहुत जल्दी डिनर कर लेते थे, उसके बाद पढ़ने बैठते थे। नहीं, बीच में ब्रेक लो और उसके बाद पढ़ो, ठीक है। तो ये मेरा 5वां मिस्टेक कि हम जल्दी डिनर कर लेते थे, उसके बाद पढ़ने बैठते थे। और क्या मिस्टेक है पता है? 6 नंबर का मिस्टेक कि हम कभी भी मिनी ब्रेक नहीं लेते थे। मतलब 7 बजे पढ़ने बैठे हैं तो अब मुझे 11 या 12 बजे उठना है, तो बस एक साथ उठेंगे उसी टाइम पे, नहीं, आधा घंटा का हम घूमते भी नहीं थे उठ के। और इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से ना मुझे और भी प्रॉब्लम हो गए थे। और वो प्रॉब्लम उस टाइम का जंक फूड खाया हुआ ना मुझे अब निकल रहा है। अब मुझे कुछ भी बाहर का अलाउड नहीं है खाना, और खाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाती, लेकिन वंस इन अ मंथ में एक बार मुझे ऐसा टाइम मिलता है जब मैं बाहर का खाऊं। लेकिन उस टाइम पे भी मैं बहुत कम ही खाती हूँ। मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना उस टाइम पे कि मतलब मेरा सारा ध्यान बस उसी पे लगा रहता था। और क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। अभी तो फिलहाल हम लोग जिस टॉपिक पे हैं उसी टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 6 नंबर का प्रॉब्लम था कि मैं मिनी ब्रेक नहीं लेती थी पढ़ाई के दौरान, ठीक है। और एक प्रॉब्लम क्या था? प्रोक्रेस्टिनेशन का। क्योंकि देखो दिन में सोने के बाद उठने के बाद थोड़ा सा टाइम बच जाता था, तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर लेती अगर चाहती तो, लेकिन मैं उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करती थी। क्यों?
क्योंकि मुझे लगता था कि रात में पढ़ेंगे ना, और रात जब होता था तो थोड़ा टाइम कम होता था, तो जितना टाइम होता था उतना ही पढ़ पाती थी। ठीक है, देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट थी, सबको मेरे से एक्सपेक्टेशन था कि मेरा बहुत ही अच्छा रैंक आएगा या बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन मेरा नहीं आया। मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स नहीं आया, ना ही मेरा बहुत अच्छा रैंक आया। मैंने बस अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जो किया, जो भी मेरा रैंक आया बस डिस्ट्रिक्ट में आया। मैं सोच रही थी कि मेरा स्टेट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो इस वजह से मैं अपने रिजल्ट से और अपने परफॉर्मेंस से तो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो बस एक मार्क्स था। लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा। ठीक है, जो प्रॉब्लम मैं की थी और जो प्रॉब्लम आप लोग अगर अभी कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो और अच्छे से प्लान करके आंसर लिखो। ठीक है, हाँ, तो एक और प्रॉब्लम था मेरा ये कि मैं कभी प्लानिंग करके आंसर्स नहीं लिखती थी। मतलब मुझे अकाउंटेंसी तो छोड़ो, उसमें सॉल्यूशन करना होता था। बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में क्या होता था ना कि कभी भी जब भी कोई क्वेश्चन मिलता था तो मुझे कॉन्सेप्ट याद रहता था, कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चलता था। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाता था माइंड में, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे पूरे आंसर्स को बस लिख देती थी, लिखते जाती थी और लिख देती थी पूरा अच्छे से, लेकिन कभी भी उन आंसर्स को पढ़ती नहीं थी दोबारा से। ठीक है, मतलब लिख लेने के बाद आंसर को अगर देखो तो मतलब हमें क्या चाहिए कि लिख लेने के बाद एक बार रीचेक करना चाहिए कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कुछ नहीं, बस लिखने के बाद हो गया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसके वजह से मेरा बिजनेस स्टडीज़ में और इकोनॉमिक्स में जो और अच्छा मार्क्स आना चाहिए था उतना नहीं आया। तो अगर आप लोग भी आंसर लिखते हो तो आंसर लिखने के बाद प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उसे चेक जरूर करना, उसे एक बार ज़रूर देखना और हो सके तो प्लानिंग करके आंसर लिखना। मतलब क्वेश्चन को देखे हो तो पहले आपको उसका डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन में क्या लिखना है वो प्लान कर लो, फिर डिफिनेशन लिख लिए, उसके बारे में क्या है कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह उसका अगर लिख रहे हो तो वो प्लानिंग कर लो कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए, और इतना सब होने के बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना कभी नहीं भूलना। ये सब कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जनरली थ्योरिकल सब्जेक्ट्स में, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ हो गया या इकोनॉमिक्स, ये सब में। ठीक है, तो ये सब कुछ मिस्टेक्स हैं। और क्या मिस्टेक्स थे मेरे, तो देखो इतने मिस्टेक्स तो मेरे हो गए, मैं सारे अपने बातों को मैं बता दूंगी आपको कि मैं क्या करती थी। आपको पता है मुझे लगता था ना कि फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर, मतलब अपने आसपास या अपने जो सीनियर्स हैं उन लोग को देख के मुझे क्लास 11th लगता था कि फर्स्ट ईयर जो है वो रेस्ट ईयर होता है। तो क्लास 11th तो मैं पूरा ही खा गई। क्लास 11th तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं सच बता रही हूँ आप लोग को यकीन नहीं होगा, लेकिन क्लास 11th में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपनी पढ़ाई को लेकर, ना ही कॉन्सेप्ट को लेकर। आप एकदम कहीं से भी मैंने क्लास 11th को नहीं पढ़ा। फर्स्ट ईयर इज़ रेस्ट ईयर मैंने मान लिया था। क्लास 12th में जाने के बाद मुझे 11th भी पढ़ना पड़ा और 12th भी पढ़ना पड़ा, क्योंकि 12th तो ऐसे ही समझ में आने वाला था नहीं 11th को समझे बिना। 11th तो पूरा बेसिक था, तो क्लास 11th का भी मुझे बुक्स को मतलब पढ़ना पड़ा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ी, हाँ ट्यूशन करती थी 11th में भी, लेकिन बस ट्यूशन करती थी, सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ स्टडी के नाम पे बस 1 घंटा या आधा घंटा जो होमवर्क मिला है बस वही कंप्लीट किया करती थी क्लास 11th में। तो इस वजह से भी मेरा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है क्लास 12th और 11th भी। और 11th तो मैं जब पढ़ाने लग गई ना यूट्यूब पे, तो उसके बाद मुझे समझ में आने लगा कि क्या था क्या नहीं था, और उसके बाद मुझे लिटरली समझ में आया है सब कुछ और सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से। क्लास 12 तो आ ही गया था, लेकिन 11th के लिए और भी ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा, थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ा। 11th में पढ़ लेती तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो ऐसा अगर 11th वाले बच्चे देख रहे हो तो प्लीज़ फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मत मानो, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है बाद में। और मैंने बता दिया कि आंसर लिखने के बाद या सॉल्यूशन करने के बाद उससे रिव्यू नहीं करती थी, ठीक है। और क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी। मैंने अभी बताया आपको कि अपने फ्रेंड्स के साथ खाने चली जाया करती थी, तो खाने के बाद क्या होता था उसका बैड इफेक्ट तो पड़ना ही था ना, तो मुझे बैड इफेक्ट पड़ा और बहुत ही ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा। बाद में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। इवन नाउ आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, और अभी भी मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, अभी भी मुझे उसका मेडिसिन खाना पड़ता है और अभी भी चल रहा है। प्लीज़ जंक फूड को अवॉइड करो, जितना कम हो सके उतना कम खाओ, ठीक है। लिटरली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कितना बुरा होता है ये। So these were common mistakes which I did as a good student when I was in class 11th and 12th। मैं good student थी, अच्छी student थी सबके नज़र में, और स्टिल मेरे अंदर इतनी सारी बुराइयाँ थी, ठीक है। और मुझे पता है कि अभी के भी बहुत सारे बच्चों में ये सब बुराइयां होंगी। फ़ोन और इंटरनेट के बारे में मैंने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो फ़ोन और इंटरनेट से कनेक्शन हो पाना या ऑनलाइन पढ़ पाना ये सब मेरे पास नहीं था, ठीक है। मैं जो भी होता था ऑफलाइन ही होता था। मुझे फ़ोन कब मिला? क्लास 12th से एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले, सितंबर में मुझे फ़ोन मिला,
और मेरा एग्ज़ाम फरवरी में हुआ था, ठीक है। तो सितंबर में बस 1 महीने मेरे पास रिचार्ज रहा था, सितंबर टू अक्टूबर बस 1 महीना ही रिचार्ज था मेरे पास। तो 1 महीना ही मैंने जो भी शैतानी करना था कर लिया, उसके बाद मेरे पास रिचार्ज नहीं था मेरे एग्ज़ाम तक। तो रिचार्ज ना होने की वजह से इंटरनेट कनेक्शन वगैरह मेरे पास था नहीं, बस फ़ोन था जो कि मुझे मिला था क्योंकि मैं ट्यूशन जाती थी आती थी अकेले, तो घर वाले कॉल करें इसलिए मुझे फ़ोन मिला था, ठीक है। तो ज़्यादा मेरा फ़ोन के साथ उतना था नहीं लेना देना, ठीक है। तो फ़ोन के साथ मेरा उतना कोई दुश्मनी था नहीं अपने एग्ज़ाम टाइम में, और अभी भी उतना नहीं है, कम ही है फ़ोन का भी। मैं अभी भी उतना ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करती हूँ, थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे बहुत पहले फ़ोन नहीं दिया एंड बहुत लेट से भी नहीं दिया, ठीक टाइम पे मुझे फ़ोन मिला। क्लास 12 से निकलने के बाद मैंने तो खुद को एक्सप्लोर ही करने लग गई मैं यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, यही था मेरा कॉमन मिस्टेक्स। अगर आप भी ये सभी मिस्टेक्स को कर रहे हो तो प्लीज़ रुक जाओ और एक बार सांस लो गहरा, और इन सभी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए इस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। तो आज हो गया हमारा वार्तालाप, और अगर आपको किसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरीज है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। सो नेक्स्ट क्लास हमारा सॉल्यूशन होने वाला है, मतलब अब हम पढ़ाई करेंगे प्रॉपर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल। और हाँ, ये सभी कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सबके साथ होते हैं, तो सो इम्प्रूव इट, ओके।